दलाल स्ट्रीट के लिए 2024 का साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। साल के दौरान जहां इंडियन शेयर मार्केट्स ने कई बार रिकॉर्ड बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ उसे बीच बीच में बड़े बड़े नुकसानों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद भी 2024 में लगातार 9वीं बार शेयर मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसके साथ ही शेयर मार्केट से जुड़े कुछ रूल्स में भी इस साल बदलाव हुआ है। शेयर मार्केट से जुड़े नियमों में बदलाव निवेशकों के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में शेयर मार्केट में अगर आप 2025 में कोई भी कदम उठाने जा रहे हैं, तो आपको पहले इस साल हुए चेंजेस के ऊपर नजर डाल लेनी चाहिए। आपको बता दें कि इन चेंजेस को अक्टूबर के महीने में इफेक्ट में लाया गया था। तो कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस साल हुए हैं, जिनका इम्पैक्ट आपको अगले साल भी देखने को मिलेगा, वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला है कि एनएसई और बीएसई ने ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई ने कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड के लिए लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किए हैं। एनएसई में कैश मार्केट के लिए अब ट्रांजैक्शन फीस 2.97 रुपीज पर लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर्स में ट्रांजैक्शन फीस 1.73 रुपीज पर लाख ट्रेडेड वैल्यू होगी। जबकि ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 35.03 रुपीज पर लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में एनएसई ने फ्यूचर्स के लिए ट्रांजैक्शन फीस 0.35 रुपीज पर लाख ट्रेडेड वैल्यू को रखा है, जबकि करेंसी ऑप्शंस और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में ये फीस 31.1 रुपीज पर लाख प्रीमियम वैल्यू होगी। इसके अलावा अगर अब हम बीएसई की बात कर ले तो बीएसई ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस में इस साल बदलाव किया। करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के साथ पर 1 करोड़ की टर्न ओवर वैल्यू पर 45 रुपए की फीस लगेगी। बीएसई के ऑप्शंस पर 1 करोड़ के प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर 100 रुपए की फीस लगेगी और ये बदलाव 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। सेबी के निर्देश के बाद एनएसई बीएसई ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव किया। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के सभी मेंबर्स के लिए यूनिफॉर्म फ्लैट फीस स्ट्रक्चर रखना जरूरी किया था। इसके जरिए सेबी वॉल्यूम और एक्टिविटी के बेसिस पर अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग फीस के स्ट्रक्चर को बदलना चाहती है, इसलिए इस बदलाव को किया गया था। अगला है एसटीटी को बढ़ाया गया, यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाया गया। आपको याद ही है कि यूनियन बजट 2024 में सरकार ने फ्यूचर और ऑप्शन यानी कि एफएनओ ट्रेड पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। ये जो चेंजेस हैं वो भी 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो चुके हैं और नए रूल्स के अंडर फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए 0.0125% से लेकर 0.02% का टैक्स वसूला जाएगा, जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग पर 0.1% का टैक्स आपको देना होगा। इसके अलावा जो तीसरा रूल बदला गया था शेयर बायबैक को लेकर। बजट 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शेयर बायबैक से होने वाली इनकम को डिविडेंड के बराबर बताते हुए इस पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो चुके हैं। अभी तक शेयर्स की पुनर्खरीद से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी होल्डर के ऊपर नहीं होती थी। शेयर बायबैक पर टैक्सेशन के रूल्स कंपनियों के ऊपर लागू होते थे, लेकिन उसमें उन्हें छूट मिली हुई थी। अब शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को लेकर टैक्स की देनदारी कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियों से शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट की जा रही है। मतलब ये हुआ कि इस तरह से जो भी कमाई होगी उसके लिए शेयर होल्डर के ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। शेयर बायबैक से होने वाली कमाई को कैपिटल गेन नहीं बल्कि डिविडेंड के रूप में क्लासिफाई किया गया था, यानी कि जिस तरह से डिविडेंड से होने वाली कमाई पर टैक्स की देनदारी बनती है, अब उसी तरीके से बायबैक पर होने वाली कमाई पर भी टैक्स का नियम लागू किया गया था। डिविडेंड से होने वाली कमाई को टैक्स पेयर्स के कुल इनकम में जोड़ा जाता है। उसके बाद इनकम का जो भी आंकड़ा बैठता है उसके स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब इसी तरह से टैक्स भरने वाले शेयर होल्डर्स की कुल इनकम में बायबैक की कमाई को भी जोड़ा जाता है और उसके बाद संबंधित स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स की देनदारी कैलकुलेट की जाती है। तो इसका सीधा असर आपको जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो इन रूल्स का असर आपको आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लस आप शेयर मार्केट में कोई भी कदम उठाते हैं तो भी आपको इन नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ रूल्स जानने के लिए जो 2024 में अप्लाई किए गए हैं 2025 में इम्पैक्ट पड़ेगा, आप गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और साथ ही फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें।